नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हर बार एक नया मेडिकल टॉपिक आपके सामने लेकर आता हूं और उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके उसके बाद आपको वो जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लैब यानी ब्लड टेस्टिंग। हमें ब्लड टेस्टिंग कहाँ करानी चाहिए, किस तरीके की लैब में करानी चाहिए कि हमें रिज़ल्ट अच्छे मिले, यानी हमारी टेस्टिंग की जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट सही हो। ठीक है। अब हम जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स या तो हमें पर्टिकुलर लैब से भेजते हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ टेस्टिंग कराइए, या फिर आपको डॉक्टर्स कहते हैं अगर किसी भी अच्छी लैब से कराइए जो एक अच्छी स्टैंडर्ड लैब हो। एक अच्छी स्टैंडर्ड लैब से मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? देखिए, जो छोटे लेवल की लैब्स होती हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे उनका ऑलमोस्ट जो वर्क होता है वो मैनुअली होता है। ठीक है। यानी एक सीबीसी की मशीन हुई और बाकी सब जितना भी काम होता है वो मैनुअली करके देते हैं, तो वहाँ पे इतनी एक्यूरेसी आने के चांस नहीं होते। अब जो एक स्टैंडर्ड लैब होती है, पहली चीज़ तो ये होती है, जो स्टैंडर्ड एक नेशनल लेवल की लैब्स होती हैं वो NABL सर्टिफाइड होती हैं। NABL सर्टिफाइड तभी हो सकती हैं जब उनके पास जितने मानक हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो उनके पास होते हैं, तब उन्हें NABL का सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है। और NABL का सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब है कि वो रिपोर्ट्स जो हैं वो पूरे भारत में मान्यता प्राप्त हैं। आप उन्हें कहीं भी लेकर जाएंगे वो ऑल ओवर इंडिया में वो वैलिड होती हैं, यानी उन्हें कोई भी डॉक्टर्स देखने के बाद ये नहीं कहेगा कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, ठीक है, या मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानूंगा, तो ये चीज़ नहीं होती। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है NABL। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में तो काफ़ी लैब्स हैं जो NABL हैं, जैसे लाल पैथोलॉजी हो गई, ठीक है, और आपकी SRL लैब है, CRL लैब्स हैं। ठीक है। तो ये लैब्स हैं जो NABL सर्टिफाइड है। लेकिन मैं आपको जिस लैब के बारे में आज बताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ वो है एक्यूप्रोब डायग्नोस्टिक, क्योंकि मैं उसी से फ़िलहाल जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहीं अभी यहाँ सहारनपुर में हूँ, तो यहाँ पे जो सहारनपुर में लैब लगी हुई है, मैं आपको अभी वहाँ पे लेके जाऊँगा, वहाँ पे पूरा आपको सिस्टम दिखाऊँगा, कैसे टेस्टिंग होती है, किस तरीके से होती है, ठीक है, और कैसे वहाँ पे हर चीज़ को सही से ऑब्ज़र्व किया जाता है। उसके बाद वो रिपोर्ट्स को अप्रूव करते हैं। ये नहीं कि आई और डॉक्टर्स उसके ऊपर डाउट करें। तो हम लोग क्या होता है कि हम जो भी रिपोर्ट्स आती है हम उसके लिए खुद श्योर होते हैं इतना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लैब्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो एक्यूरेट हैं। बल्कि हमारे यहाँ पे ये भी होता है कि अगर किसी को कुछ डाउट होता है हम लोग खुद क्रॉस चेक भी उसको करवा लेते हैं रिपोर्ट्स को, कि हाँ कितना सही रिज़ल्ट हमारा आ रहा है। ठीक है। तो लेकिन जब भी हम लोग क्रॉस चेक कराते हैं या मैच कराते हैं वो हम एक स्टैंडर्ड लैब से ही कराते हैं, क्योंकि वहीं पे एक जो कंप्लीट पैरामीटर्स होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको अपनी लैब के बारे में बताऊंगा, एक्यूप्रोब डायग्नोस्टिक्स। ठीक है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है पैथोलॉजी में। ठीक है। ज़्यादा लंबी हिस्ट्री भी नहीं है, 2012 से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। 2012 में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो ये एक कॉर्पोरेट के साथ में स्टार्ट हुई, यानी एक पूरा कॉर्पोरेट, यानी खुद ये अभी कंपनी उस टाइम पे फ्रंट में नहीं थी। ठीक है। कॉर्पोरेट टेस्टिंग करती थी, लेकिन जब इनकी टेस्टिंग और ये सब काफ़ी कॉर्पोरेट के साथ काफ़ी ज़्यादा इनके साथ कनेक्शन हो गए और वहाँ पे रिपोर्ट्स डॉक्टर्स ने भी देखी कि हाँ ये बहुत अच्छी हैं, तब 2014 में इन्होंने लैब्स को NABL सर्टिफाइड कराया। यानी इनके जो मानक थे, यानी जो पैरामीटर्स थे, जब वो कंप्लीट हुए बिल्कुल, तो ये लैब जो है NABL सर्टिफाइड हुई। NABL सर्टिफाइड होने के बाद इन्होंने अपने मतलब खुद को एक्यूप्रोब को इन्होंने फ्रंट में ओपन किया। ठीक है। अब पहले जो इन्होंने सबसे पहले काम किया कि जितना NCR और दिल्ली एरिया था उसको कवर किया। उसके बाद इन्होंने वहाँ से बाहर निकलना शुरू किया, यानी वहाँ से लैब को फैलाना शुरू किया। उसके बाद से ग्रो करते करते इन्होंने आधे से ज़्यादा इंडिया में अपनी लैब्स को लगाया है। तो यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा जो अचीवमेंट यहाँ पे इतने कम टाइम में जो इस लैब को मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे इनकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत सही है। यानी यहाँ पे आप अगर एक्यूप्रोब से कराते हैं तो उसकी जो रिज़ल्ट और जो एक्यूरेसी मिलेगी वो आपको 100% मिलेगी, यानी कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं होगा। और जो प्राइसिंग है वो काफ़ी रीज़नेबल है। ठीक है। यानी अदर लैब्स की बात करूँ, जो प्राइसिंग है वो काफ़ी रीज़नेबल है पेशेंटों के लिए भी। ठीक है। और एक्यूरेसी के बारे में कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ से सीधा लैब लेके चलूँगा, वहाँ पे आपको मैं दिखाऊँगा कि कैसे कैसे टेस्टिंग होती है। ठीक है। और
वहाँ पे मैं आप लैब के जितनी भी मशीनें हैं उनके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं सीधे यहाँ से लैब। हम लोग लैब में आ चुके हैं। आज संडे है तो स्पेशल आज रिक्वेस्ट पे आज लैब ओपन हुई है। वैसे कलेक्शन के लिए ओपन रहती है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पे एक आध मशीन भी ओपन कराई है कि यहाँ पे मैं बता सकूँ कैसे प्रोसीजर चलता है। तो सबसे पहले प्रोसीजर मैं ये बताता हूँ यहाँ पे कि हम लोग जो सैंपल लेके आते हैं यहाँ पे हम कैसे सबमिट करते हैं उसको, और ये यहाँ पे मिक्सिंग का चांस क्यों नहीं होता। यानी मिक्सिंग से मतलब जैसे लोग बाग कहते हैं कि भाई इसकी रिपोर्ट उसमें ना आ गई हो, या फिर किसी और का सैंपल किसी और की रिपोर्ट हमारे नाम से ना आ गई हो, तो वो यहाँ पे ऐसा कोई चांस क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक TRF है, यानी एक सैंपल सबमिशन फॉर्म है। देखिए ठीक है। अब तो इसमें होता कैसे है कि हम जो सैंपल अपने सेंटर से लेके आते हैं तो हमें कोडिंग मिलती है इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक कोड होते हैं, ठीक है, इनमें LR नंबर्स होते हैं, तो ये हम लोग लगा के लाते हैं वहीं से। तो वो लगाने का सही तरीका क्या होता है कि एक जो TRF पे जो हमारा कोड है, एक हम यहाँ पे लगाते हैं, और सेम कोड ये देखिए यहाँ पे ये आपको नंबर दिख रहा है, ये नंबर, तो सेम कोड जो होता है ये हम जितने सैंपल्स होते हैं उनके ऊपर लगाते हैं। तो उससे एक तो चांस ये नहीं होता कि हमारा मान लीजिए ये हसन के नाम का सैंपल है, कोई और भी अगर हसन के नाम का सैंपल आ गया तो वो मिक्स होने का चांस इसलिए नहीं होता क्योंकि कोडिंग जो होती है वो सब पे अलग लगी होती है। हमारे हर सैंपल पे एक अलग से कोडिंग होती है, यानी जो ये कोड है यही इसी के सैंपल से होगा। अब ये कोड किसी और के सैंपल्स पे नहीं आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया, वहाँ पे वो सैंपल्स जो है हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद एक और कोड निकलता है। ठीक है, ये कोड, ठीक है, ये TRF कोड होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू सैंपल होता है। तो ये एक TRF वाला कोड है, ये यहाँ लगता है, और सेम कोड हमारा फिर जो ट्यूब्स हैं, जो हमारे सैंपल ट्यूब्स होते हैं, जो भी सैंपल्स हैं उनके ऊपर लगता है। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं होता कि कोई भी सैंपल मिक्स हो जाए या एक दूसरे की रिपोर्ट में कुछ मिक्सिंग हो जाए और रिपोर्ट कोई मिस हो जाए। ठीक है, तो कोई चांस नहीं होता है। तो यहाँ पे एंट्री होती है, ये हमारा यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर है, ये हमारी एक कह दीजिए एक ब्रांच है। मैं सहारनपुर लैब ब्रांच में खड़ा हुआ हूँ अपनी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बाकी प्रोसीजर और मशीन्स कैसे चलती हैं। तो यहाँ पे हमारे रिसेप्शन में बैठते हैं, पेशेंट आता है या हम लोग सैंपल लेकर आते हैं, सबसे पहले एंट्री हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ से एंट्री के बाद सैंपल आगे चलता है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सैंपल कलेक्शन कहाँ पे होता है। जैसे डायरेक्ट पेशेंट आता है तो यहाँ पे ये, ठीक है, ये चेयर है, यहाँ पे पेशेंट को बैठ के यहाँ से हम लोग सैंपल निकालते हैं। ठीक है, ये ट्यूब्स होती हैं, क्योंकि आज संडे है तो छुट्टी होती है। यहाँ पे एक दो ट्यूब सिर्फ फिलहाल रखी हैं, ये फ्लोराइड ट्यूब्स होती हैं, ये फ्लोराइड ट्यूब्स हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ शुगर सैंपल लेने हैं, तो हर सैंपल के लिए एक अलग ट्यूब होती है। जैसे हमारे लीवर, किडनी फंक्शन, ये सब टेस्ट होते हैं जो सीरम से होते हैं, उसको हम SST ट्यूब बोलते हैं। ये फ्लोराइड ट्यूब है, इसमें सिर्फ शुगर का सैंपल लिया जाता है। उसके अलावा एक हमारी पर्पल टोप, जो जैसे ये आपका ग्रे कलर का दिख रहा है, इसमें हमारी एक पर्पल टोप की जो ट्यूब होती है उसको हम EDTA बोलते हैं। उसमें होल ब्लड लिया जाता है, जिससे हमारे CBC और बहुत सारे टेस्ट उससे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सैंपल जो लेते हैं दो तरीके से लेते हैं, या कोई वैक्यूम टेनर की मदद से लेते हैं, या फिर हम सिरिंज से लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये हमारी लैब है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी मशीनें रखी हुई हैं। एक छोटी लैब और बड़ी लैब में आपको जो फ़र्क दिखेगा वो यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितनी तरीके की मशीनें रखी हुई हैं। मैं सबसे पहले छोटी इस पर चलता हूँ। देखिए पहले मैं आपको मिलाता हूँ, ये हमारे संजू भैया हैं, आज स्पेशल इन्होंने यहाँ पे लैब खोली है हमारी रिक्वेस्ट पर। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। यहाँ पे जितनी भी SST की जितनी ट्यूब्स होती हैं उनको पहले सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ठीक है, और आइए हम लाते हैं मेन टेक्नीशियन से। ये हमारे मेन टेक्नीशियन है मिस्टर विकास, और यहाँ की जान शान हमारे पंकज भैया। बढ़िया भैया, बताइए। ठीक है, और ये हमारी हेमेटोलॉजी वाली मशीन है। ठीक है, ये 5 पार्ट मशीन है, और हमारे जो CBC के जो पैरामीटर्स आते हैं, अदर किसी भी लैब से काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स हमारे आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आज संडे में वैसे ओपन नहीं होती हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन में आज ओपन हुई हैं। थोड़ी सी जानकारी हम भैया से लेंगे। बिजी हैं, चलो भैया अभी बिजी हैं। हाँ ठीक है, ये थोड़े अभी बिजी हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो उनको अप्रूव करनी है। तब तक मैं आपको ऐसी मशीनें दिखा देता हूँ।
तो एक ये हमारी मशीन है, ये बायोकेमिस्ट्री की मशीन है, ठीक है। इसमें हमारे जितने भी LFT KFT ये सब चीज़ें हैं वो यहाँ पे परफॉर्म होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि सैंपल लोड कितना ज़्यादा है कि एक मशीन से पूरा नहीं होता। यहाँ पे 2 मशीन लगी हुई है, 2 माइक्रोबायोलॉजी की मशीन है, 2 हीमेटोलॉजी की मशीन है, एक मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी और एक यहाँ पे रखी हुई है। और ये हमारी हार्मोनल जितने टेस्ट होते हैं, जैसे TSH हो गया, थायराइड हो गया, या हमारा HbA1c हो गया, या फिर हमारे जितने FSH LH जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं वो इस मशीन पे होते हैं। जो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं वो यहाँ पे, अदरवाइज़ जो यहाँ पर नहीं होते हैं परफॉर्म वो दिल्ली भेज दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये हमारी जितनी माइक्रोस्कोपिक्स होती हैं वो यहाँ से होती है। अब ये किस लेवल का है ये तो खैर मैं आपको नहीं बता सकता, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जो हमारे जो मेन टेक्नीशियन है वो बता सकते हैं। वो थोड़ा अभी बिज़ी हैं, अदरवाइज़ मैं अभी सारी चीज़ें और सारी मशीनों की डिटेल्स जो है वो इनसे ही दिखवाता आपको। तो बाहर जो मैं चीज़ एक बता रहा था आपको, जो हमारा स्पेशल कोड निकलते हैं यहाँ पे आने के बाद, एक ये मशीन यहाँ पे भी रखी हुई है और एक बाहर रखी हुई है। इनसे जो कोड निकलते हैं वो अटैच होते हैं और हर सैंपल का, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक सैंपल पे एक अलग कोड होता है। सैंपल मतलब एक बंदे के सैंपल पे सेम कोड होता है और इसलिए किसी का मिक्सिंग होने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा व्यू था हमारी लैब का जो मैंने आपको दिखाया है। तो देखा आपने, अभी मैंने ये जो आपको दिखाया एक बहुत छोटा सा व्यू था, बहुत शॉर्ट टर्म में मैंने समझाने की कोशिश किया है कि लैब में वर्क किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को एक बारीकी तरीके से किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एक छोटी लैब की यानी एक लोकल पैथोलॉजी की, तो वहाँ पे क्या होता है इस तरीके से बार कोडिंग और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पे डायरेक्ट सैम्पलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कोई चांस नहीं होता कि कोई गलती हो जाए कि आपका सैंपल मिस हो जाए या फिर किसी और सैंपल की जगह आपका सैंपल लग जाए या आपके सैंपल की जगह किसी और का सैंपल लग जाए और रिपोर्टिंग मिसमैच हो जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। तो ये एक अच्छी और स्टैंडर्ड कंपनी के ये एक फीचर्स होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको जब भी अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि जब भी टेस्ट कराएँ अच्छी लैब से टेस्ट कराएँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, जैसे मैं खुद पैथोलॉजी पे भी वर्क करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर लोगों को सजेस्ट देखिए मैं अपनी पैथोलॉजी में करता हूँ तो सजेशन भी यही देता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी गलती का कोई चांस नहीं होता। मैंने अभी पूरा प्रोसीजर आपको इसलिए डिटेल में दिखाया। हर मशीनरी के बारे में मैंने डिटेल में इसलिए नहीं देखी, उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो एक ये छोटा सा व्यू था। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको वो एक नोटिफिकेशन जो है आपके पास आ जाए। तब तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।